और जब पंडित जी ऋतिक के घर पे आए और पहला ही पैर ऋतिक के घर के अंदर रखा, तभी वो समझ गए कि घर में बहुत ही ज्यादा नेगेटिव एनर्जी है। और पंडित जी सीधा ऋतिक के पास जाते हैं और ऋतिक को पूछते हैं कि ये सब चीज उसके साथ कब से हो रही है। और तभी ऋतिक पंडित जी को सब बताता है कि कुछ दिन पहले वो अपने दोस्तों के साथ 3 गांव छोड़ के खेलने को गया था, और जब से घर पे आया है तो पहले दिन तो बहुत अच्छे गुजरे, लेकिन फिर उसके साथ बहुत ज्यादा गलत चीजें होने लगी। उसको सपने में रोज एक औरत आती थी और उसको बहुत ज्यादा डराती थी, उसके सामने बैठ के उसको कंटिन्यू घूरे जा रही थी। और फिर पंडित जी ने ऋतिक की फैमिली को बाहर भेज दिया और ऋतिक को एक सर्कल ड्रॉ किया और उसमें बिठा दिया, और पंडित जी ने कहा कि जब तक मैं ना बोलूं तुम इस सर्कल में से बाहर मत आना। और फिर पंडित जी ने कुछ विधियां की और उस औरत को बुलाया, जो औरत ऋतिक के सपने में रोज आती थी, और फिर उससे पूछा कि आखिर वो चाहती क्या है और वो ये सब क्यों कर रही है। और फिर वो औरत बताती है कि कुछ दिन पहले ऋतिक उसके दोस्तों के साथ जहाँ पे खेलने आया था, उसके पीछे ही एक घर था जिसमें वो औरत और एक उसका बेटा जो ऋतिक की एज का था, वो दोनों उस घर में जल के मर गए थे। और फिर वो औरत ये बताती है कि वहाँ पे जो भी लोग आता है वो उन लोगों के साथ वही हाल करना चाहती है जैसा उसके और उसके बच्चे के साथ हुआ। और जब पंडित जी उस औरत से ये पूछते हैं कि अब तक तूने ऋत्विक के साथ कुछ किया क्यों नहीं, तो वो औरत बताती है कि जहाँ पे ऋत्विक सोता है उसी के बाजू में चेयर है। वो औरत वहाँ पे बैठ के कंटिन्यू ऋत्विक को देखे जा रही थी और वो उसको कुछ नहीं कर पा रही थी, क्योंकि ऋत्विक के हाथ में एक धागा बंधा हुआ था जो हनुमान जी का था। तो वो औरत उसके पास नहीं जा पा रही थी, उसी की वजह से अब तक ऋत्विक बचा हुआ था। और अगर ऋतिक के हाथ में वो हनुमान जी का धागा नहीं होता तो ऋतिक उसकी फैमिली के साथ अब भी नहीं होता। और बाद में पंडित जी ऋतिक की फैमिली को सब कुछ बताते हैं कि ऋतिक के साथ क्या क्या हुआ था, और बस हनुमान जी की ही कृपा थी जो ऋत्विक बच गया। और अगर आपको भी ऐसे सपने आते हैं और आपको सपने में कुछ ऐसे लोग दिखते हैं जिसको आपने कभी देखा ही नहीं, तो समझ जाना कि कुछ बहुत ज्यादा गलत चीज हो रही है। क्योंकि यहाँ पे समझने वाली चीज ये है कि आपका जो माइंड है वो ये फेस इमेजिन भी कैसे कर सकता है जिसको आपने कभी देखा ही ना हो। और सोने से पहले आपके आजू बाजू कोई भी चेयर ऐसी हो जो खाली पड़ी हो तो उसके ऊपर कुछ रख दो, क्योंकि क्या पता कोई आपको भी उस चेयर पे बैठ के देख रहा हो।